नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम नजर डालेंगे सप्ताह की 7 बड़ी खबरों पर। शुरू करते हैं सबसे पहले विधायक सरयू राय और मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच चल रहे विवाद पर। विवादों का सिलसिला इस सप्ताह भी गर्म रहा। मंत्री पर घोटाले का आरोप लगाने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने डोरंदा थाना में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने साजिश के तहत दस्तावेज प्राप्त करने का आरोप लगाया है। हालांकि प्राथमिकी में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि अवर सचिव के द्वारा दर्ज किया गया यह मामला मंत्री के भ्रष्ट आचरण का सबूत है। इससे पहले भी उन्होंने इस पूरे मामले पर चुनौती देते हुए सरयू राय ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने बिहार सरकार में 3 घोटालों का उजागर किया था, जिसमें दोषियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन उनके ऊपर नहीं, और इस बार भी वह कार्रवाई को तैयार है। सरयू राय ने कहा कि वह रांची आ रहे हैं, अगर वह गलत है तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। वहीं मैक्सिजोन कंपनी के 150 करोड़ के घोटाले के मामले में अब फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी, चंकी पांडे, गोविंदा, शक्ति कपूर और राजा मुराद पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा कंपनी के एमडी चंद्रभूषण सिंह, पत्नी प्रियंका सिंह और विद्यापति पल्ली निवासी सूर्य नारायण पात्रों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फर्जीवाड़े का शिकार हुए 9 लोगों ने सीजेएम की अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए 9 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कंपनी का प्रचार प्रसार चंकी पांडे, मनोज पांडे, शक्ति कपूर और राजा मुराद द्वारा किया जाता था। इसके अलावा शहर में सूर्य नारायण पात्रों लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते थे, जिसके कारण इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सीताराम डेरा थाना में मंगलवार अहले सुबह पुलिस को बेखबर सोता देख अपराधी हथकड़ी समेत फरार हो गया। धीरज कुमार पर भुइयाडीह की नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप था। पुलिस के दबाव के कारण उसने लड़की समेत थाने में सोमवार शाम ही आत्मसमर्पण किया था, लेकिन दूसरे दिन सुबह पुलिस वालों को सोता देख वह पैदल ही थाने से फरार हो गया। जब पुलिस जवानों की नींद खुली तो आरोपी को गायब देख इसकी सूचना उन्होंने सबसे पहले वरीय अधिकारियों को दी, जिसके बाद कल्याण नगर से ही शाम में पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धीरज ने बताया कि शाम को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा सिरस्ता में ही बैठा दिया था। राउरकेला के व्यापारी ने मंगलवार बिष्टुपुर स्थित केसी मनोर होटल की सामने वाली बिल्डिंग के 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से थोड़ी देर पहले राहुल ने केसी मनोर होटल से चेकआउट किया था और आत्महत्या की वजह बताते हुए एक वीडियो बनाकर अपने परिवार को भेजा था, जिसके बाद बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से जाकर उसने छलांग लगा दी। राहुल और उसके परिवार के ऊपर उसके ससुराल वालों ने शादी के 10 साल बाद 15 फरवरी को दहेज उत्पीड़न का मामला सोनारी थाना में दर्ज करवाया था, जिसके बाद से ही वह काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसने वीडियो में कहा कि इस उम्र में उससे मम्मी पापा का कोर्ट में चक्कर लगाता देखा नहीं जाता। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन ससुराल वाले उससे मिलने नहीं देते। परिवार ने बताया कि शादी के बाद से ही पत्नी वर्षा 20 लोगों के संयुक्त परिवार से खुश नहीं थी, जिस कारण अक्सर वह ताने देते रहती थी। केस दर्ज होने के बाद वह काफ़ी तनाव में रहने लगा था। मृतक के भाई ने बताया कि राहुल इलाज करवाने कोयम्बटूर गया था। घटना से पहले उसकी बात भी हुई थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह जमशेदपुर आया हुआ है। जांच से पता चलता है कि होटल में रहते हुए भी उसने पंखे में रस्सी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद चेकआउट कर उसने दूसरी बिल्डिंग से छलांग लगा दी। पूरे घटनाक्रम के बाद सोनारी थाना के एसएसआई
पत्नी, सास, ससुर, साला और साली के खिलाफ भाई अंकित के बयान पर हत्या के लिए उकसाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। टाटा स्टील के कोक प्लांट में शनिवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 2 ठेका कर्मी घायल हो गए, जबकि टाटा स्टील का एक कर्मचारी बेहोश हो गया। तीनों को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों को फर्स्ट एड के बाद छोड़ दिया गया, जबकि एक अभी भी इलाजरत है। घटना के बारे में टाटा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अधिकारियों ने बताया कि बंद पड़े बैटरी नंबर 6 को हटाने का काम चल रहा था। उसी दौरान जोरदार धमाके की आवाज़ आई। धमाके के समय वहां पर काम कर रहे 2 ठेका मजदूरों के पैर में चोटें आई हैं। इसी तरह दूर खड़ा एक कर्मचारी गैस रिसाव से बेहोश हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। इसके साथ ही एक बड़ा हादसा टल गया। टाटा स्टील कंपनी के भीतर 18 जनवरी 2021 को भी इसी तरह जोरदार धमाका हुआ था। उस घटना में भी 2 कर्मचारी झुलस गए थे। इसमें एक सुपरवाइजर और एक कर्मचारी शामिल था। घटना कूलिंग पॉन्ड में हॉट मेटल को ठंडा करते समय घटी थी। हॉट मेटल छिटकने से आस पड़ोस के कुछ जगहों पर आग लगने के साथ ही लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। ट्रेन में आपसी झड़प के बाद कुछ लोगों ने सोनुआ थाना अंतर्गत सोनापोस गांव निवासी हितेश प्रधान की हत्या कर दी। उसका शव दुनिया रेलवे ट्रैक पर 500 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया। वह गोइलकेरा बाजार से खरीदारी कर डीएमयू ट्रेन से लौट रहा था। ट्रेन में ही हितेश की कुछ लोगों से झड़प हो गई, जिसके बाद पहले तो उन्होंने रितेश को दुनिया स्टेशन पर उतार लिया, जिसके बाद उसके पास से नगद 12,000 रुपये और गले से सोने का लॉकेट लेने के बाद उसकी हत्या कर दी। हितेश के पिता ने बताया कि वह रिश्तेदार की शादी में खस्सी भेंट करने के लिए खरीदारी करने के लिए गया था। तभी उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग हितेश को दुनिया रेलवे स्टेशन के पास पीट रहे हैं। वहां पहुंचने पर पुत्र की लाश 2 टुकड़ों में मिली। उसके पास से पैसे और सोने का लॉकेट भी गायब था। चक्रधरपुर की जीआरपी और आरपीएफ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हितेश कुछ दिनों पहले ही चेन्नई से एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गांव आया था, लेकिन उससे पहले वह यहीं रहकर हाट व्यापारी का काम करता था। घाटशिला कॉलेज में 35 से 40 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में छात्रों की शिकायत पर कॉलेज की डॉक्टर उर्मिला कुशवाहा और अस्थायी कर्मचारी गोविंद सोरेन को शनिवार पुलिस गिरफ्तार कर जेल ले गई। इससे पहले बड़ी संख्या में छात्रों ने घाटशिला थाना में 2 दिनों तक गिरफ्तारी की मांग की थी। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने सत्र 2021 में एडमिशन करवाया था। कॉलेज में पहचान के तौर पर उन्हें पहचान पत्र भी दिया गया था। उन्होंने पूरे 1 साल तक कॉलेज में कक्षा भी की, लेकिन 35-40 छात्रों का पंजीयन नहीं होने के कारण वह 11वीं की परीक्षा देने से वंचित हो गए। छात्रों को 11वीं की परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। लगातार कॉलेज में इसकी मांग करने और परिजनों के आने के बाद भी उनका एडमिट कार्ड उन्हें नहीं दिया गया, जिसके बाद छात्रों को यह आभास हो गया कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। थाने में प्रदर्शन के दौरान परीक्षा से वंचित हुए छात्रों ने कॉलेज में जमा अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट और नामांकन पंजीयन के नाम पर वसूली की गई राशि की भी मांग की। हालांकि पुलिस ने इस पर कहा कि कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। तो कोल्हान प्रमंडल की तमाम 7 बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।